के पास अपना अचीवमेंट कोई नहीं है, इनकी उपलब्धि कोई नहीं है, सब हमारे समय का काम है। ये बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर 8 लाख हमने किया था, इन्होंने 6 लाख कर दिया। साढ़े 6-7 साल तक बैकवर्ड क्लास को उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा। कृषि की आय भी उनमें जोड़ दी। अब 8 लाख करें चुनाव देख के, हम कह रहे हैं हम 10 लाख करेंगे। हुड्डा साहब, आज भगवत मान भी रैली कर रहे हैं डबवाली में। पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी आम आदमी पार्टी, अब आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में कैपेबल है कांग्रेस अपने? ऐसा है, केंद्र की जहाँ तक सवाल है वहाँ आज भी गठबंधन है हमारा, आम आदमी पार्टी से, समाजवादी से भी है, वो इंडिया अलायंस है जी। प्रदेश स्तर पे किसी से कोई अलायंस नहीं। आगे कुछ संभावनाएं हैं कांग्रेस? हाइपोथेटिकल सवाल है, मैंने कहा प्रदेश कांग्रेस खुद में सक्षम है। हुड्डा साहब, 9.5 साल तक कोई घोषणा की नहीं की, अब नायब सिंह ने यू टर्न लेके सारी घोषणाएं लगातार हो रही हैं। कुछ क्यों करना, कुछ नहीं क्या, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, घोषणा ही घोषणा कर रहे हैं। अब लोगों को पता है, अभी कुछ कर रहे हैं, लोग समझ चुके हैं कि हरियाणा जो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, और उसमें नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, आज असुरक्षित प्रदेश डिक्लेयर हो गया। ये अचीवमेंट है इनकी, तो इनकी अपनी उपलब्धि तो है नहीं। इन्होंने सामांगो यात्रा में कितने जिले कवर कर लिए आपने? सामांगो यात्रा में कितने जिले कवर कर लिए? नहीं, तो यात्रा चल रही है, वो अध्यक्ष जी बताएंगे। हमारा तो जो है धन्यवाद, उसमें एक आज ये है, एक रिवाड़ी रह गया, एक पलवल, और बाकी सारे जिले कवर कर लिए मैंने और अध्यक्ष जी ने। ईडी का खतरा सता रहा है आपको क्या? किस चीज़ का? ईडी ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुआ। कुछ कांग्रेस के विधायकों को ईडी का रेड हुआ थोड़े दिन पहले। कोई बात नहीं, हमारे को इस देश की उस पर जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। हुड्डा साहब, यहाँ कॉटन बेल्ट है और गुलाबी सुंडी आई हुई है, पिछले साल भी नरमा खराब हुआ था गुलाबी सुंडी से, इसका कोई परमानेंट हल भी नहीं निकाल? बीज अच्छा देना चाहिए और समय पर प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो काम सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जब तो किसान को नुकसान हो रहा है इतना। हुड्डा साहब, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की चर्चा की जाती है, युवा के बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की चर्चा नहीं की जाती। इस समय युवा को बेरोजगारी भत्ता 3000 दिया जा रहा है, तो आपकी सरकार बनने के बाद वो अभी मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, आप देखना, हर वर्ग के लिए हमारा मैनिफेस्टो, युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, अलग अलग वर्ग, सब वर्ग के लिए है। 3.5 लाख युवा बेरोजगार, सारे उसमें कर रहे हैं क्या? वो भी हरियाणा में अधिकतर भर्तियां कैंसिल हुई हैं, परीक्षाएं लीक हुई हैं, तो क्या कांग्रेस युवाओं के लिए परीक्षा की भर्ती की गारंटी लेके आएगी? बिल्कुल, हमने पहले भी करी। 2 लाख, हम तो कह रहे हैं कौन सी सरकार बनते 2 लाख जो पद खाली है वो हम भरेंगे, पक्की नौकरी देंगे, इनकी तरह ठेकेंगे नहीं। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ये तो। तो दादा कहते हैं हुड्डा साहब प्लाटों की घोषणा करते हैं, लेकिन जमीन कहाँ है वो नहीं पता। जो पहले दिए 4 लाख प्लॉट, पहले कहाँ थी जमीन? वो भी गाँव से दूर दिए तो कहीं भी दिए, 4 लाख प्लॉट दिए थे ना, फिर 3 लाख और आइडेंटिफाई कर रखे थे हमने, जमीन थी जब तो आइडेंटिफाई किए। हुड्डा साहब, वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, फिरौतियाँ मांगी जा रही है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अपराध बहुत बढ़ रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है सेंटर की, वो है, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर करा है पूरे देश में। हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है। संसद में शैलजा जी ने हरियाणा के मुद्दे उठाए, दीपेंद्र जी ने मुद्दे, सेंटर में जो संसद में सेशन चल रहा है उसमें दीपेंद्र जी ने, शैलजा जी ने हरियाणा के काफ़ी मुद्दे उठाए, संसद फिर भी नहीं चल पा रही। उठाएंगे मुद्दे, अब भी उठाएंगे, और बाकी हमारे सांसद जो बने हुए हैं कांग्रेस के, वो भी उठाएंगे। आज शायद जयप्रकाश जी का बोलने का नंबर है, कल हमारा वरुण मलाना जी बोलेंगे, उठा लेंगे। जो चुन के भेजे हैं लोग यहाँ से, कांग्रेस से लोगों ने, कांग्रेस के जो सांसद हैं सब मुद्दे उठाएंगे। पिछले काफ़ी समय से आपके गुट और शैलजा गुट में जो दूरियां थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। कल शैलजा यात्रा निकाल रही है अम्बाला से। देखिए, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, कोई गुटबंदी नहीं है, सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस मजबूत करें। कोई कांग्रेस के हक में ही कह रहे हैं ना, सब कांग्रेस की मजबूती की काम कर रहे हैं सबका। उन्होंने कल पोस्टर जारी किया, प्रदेश अध्यक्ष की भी फोटो नहीं है। चलो, तो उनकी इच्छा है, लेकिन कांग्रेस को तो मजबूत करें, हमारे तो कांग्रेस की ये कर रहे हैं। उन्होंने सरेआम मंच मीडिया के मंच से कहा था कि अगर लोकसभा में सही कैंडिडेट उतारे जाते तो 10 की 10 सीटें कांग्रेस के खाते में आती। देखिए, ये मैं भी कह चुका हूँ, उनकी नहीं मैं कह चुका हूँ, जिस दिन टिकट का फैसला हुआ उससे पहले तो आप एक सीट भी नहीं कह रहे थे, प्रेस का मीडिया भी नहीं कह रहा था।
लेकिन जैसे ही टिकटों का फैसला हो उस दिन उनकी हवा बनी और 5 सीट आई। आज इंडिया अलायंस का वोट शेयर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। इससे ज़्यादा क्या अचीवमेंट होगी? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, टिकट का वितरण 19 में ठीक हो जाता तो हमारी सरकार बन जाती। अब विधानसभा में किस तरह इस बार क्या रहेगा टिकटों का सही क्या बंटवारा मापदंड रहेंगे इस बार विधानसभा में? विनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। पिछली बार मानते हैं कितनी सीटों का दावा है? हैं? कितनी सीटें लेके जाए कांग्रेस? देखिए, वो तो दावा तो ये कहना इन्होंने किया, मैं तो दावा एक बात कर रखा है कि छत्तीस बिरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। एक सीट पर कई टिकटार्थी हैं हुड्डा साहब, हैं? एक सीट पर कई चेहरे हैं, कई टिकटार्थी है, कैसे निपटा जाएगा? टिकट एक को मिलेगी, सब उसकी मदद करेंगे। 2019 की तरह अगर मदद नहीं कर पाए फिर क्या करेंगे? अबे तो टल्ला कह रहे हैं 1 को टिकट मिलेगी, 9 भागेंगे। उसका वो भी कोई नहीं। देखो, मेरे को हंसी आती है जिनकी लोकसभा में 1% वोट आई हो या किसी की 1% से कम आई हो, वो ऐसी बातें करते हैं। वोट का ये हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट कार्टूनों को वोट देने नहीं जा रहे। विधानसभा लोकसभा ने सिद्ध कर दिया, किसी की 0.80% आई है, किसी 1.2% आई है। आपने कहा कि 2019 में सीटों का बंटवारा सही नहीं हुआ, 24 में सही हो पाएगा? सीटों का बंटवारा 19 में सही तरीके से नहीं हो पाया टिकटों का। हाँ, होगा। जैसे पार्लियामेंट का सही हुआ है वैसे सही होगा। विनेबिलिटी करेगी हमारा। जिस तरीके हमने इतनी देर बोले, अध्यक्ष जी बोले, वो लिखो ना। वो तो दिखाते नहीं, अलग से अपना बना रहे 2 मिनट का, चलो काम चलता है, पूरा दिखाया करो भाई। तुम्हारा भी हमारा उसमें घोषणा पत्र में डालेंगे, मीडिया का भी डालेंगे। अभी एक सवाल उन्होंने किया था कि मुख्यमंत्री हैं वो डेली घोषणा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की 100 गज के प्लॉट हम देंगे।